हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका पहला वीडियो आपको कल दे दिया गया है, आपके स्क्रीन पे पहुंच चुका है। इसका दूसरा पार्ट आज हम भेज रहे हैं आपको। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, 13 नंबर प्रश्न तक कल हो गया था। आज प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1945 में पारित हुआ या 1947 में या 1946 में या 1942 में पारित हुआ? तो आप बताने का प्रयास करें। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? ये 4 जुलाई को कॉमन सभा में पेश किया जाता है। उसके बाद में फिर लॉर्ड सभा में भेजा जाता है और अंतिम रूप से 18 जुलाई को वहां के राजा, इंग्लैंड के राजा इस पर साइन कर देते हैं और स्वाधीनता अधिनियम विधेयक पारित हो जाता है। तो 18 जुलाई 1947 को आपका ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 4 जुलाई को पहली बार कॉमन सभा में पेश हुआ, उसके बाद लॉर्ड सभा में गया और अंतिम रूप से 8 जुलाई 1947 को वहां के राजा ने साइन किया और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हो गया। तो 18 जुलाई 1947 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 देख लें। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण या अरुणा आसफली या सुभाष चंद्र बोस? तो हम इसको आपको बताते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक ये 1939 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। महात्मा गांधी पट्टाभ सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था और सुभाष चंद्र बोस खड़े थे। इस अध्यक्ष पक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तब महात्मा गांधी ने कहा था, ये पट्टाभ सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की इज्जत करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं और ये एक दूसरी पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र बोस से। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लें। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950 को? तो अभी हम पहले के प्रश्नों में बताए कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। अब पूछा जा रहा भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत स्वतंत्र कब हुआ वो तारीख आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 17 देख लें। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 को या 11 अप्रैल 1952 को या 11 अप्रैल 1951 को या 15 दिसंबर 1952 को? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को या महात्मा गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे?
आप यहाँ समझ लें, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत कई रियासतों में, कई राज्यों में बटा था। इन सबको इकट्ठा करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसके उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 19, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ये मार्च 1946 में आया, या अप्रैल 1946 में, या जून 1946 में, या जुलाई 1946 में? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो हमने आपको बताया 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होता है, वहां श्रमिक दल सत्ता में आता है, और क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है कि आप जाइए वहां पे पता लगाएं कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, एक संविधान सभा का गठन करें, और फिर संविधान कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आता है। तो अब उत्तर आप समझ गए होंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। सत्याग्रह, सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये विनोबा भावे जी थे, या जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या लाला लाजपत राय? सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर करने का प्रयास करें। तो सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति, प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही होगा, विनोबा भावे थे। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा, या महात्मा गांधी ने कहा, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कहने वाले थे भाई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इन्होंने कहा था दिल्ली चलो। ये दो नारे इनके बहुत फेमस हैं, सुभाष चंद्र बोस के। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। दांडी यात्रा किसने आरंभ की थी? दांडी यात्रा किसने आरंभ की थी? तो ये महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार भगत सिंह ने? तो दांडी यात्रा किसने आरंभ किया? आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब उत्तर करने का प्रयास करेंगे, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें, और कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो दांडी यात्रा किसने आरंभ की थी? तो दांडी यात्रा आरंभ करने वाले 1930 में महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, या 13 अप्रैल 1920 को, या 13 अप्रैल 1921 को, या 13 अप्रैल 1922 को? देखिए इस ऑप्शन में 13 अप्रैल चारों में है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि तारीख कौन थी, 13 अप्रैल। ऑप्शन आपको पता लगाना है। तो जलियांवाला बाग कांड कब होता है? जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसमें सैफुद्दीन किचलू और सतपाल महाराज को कैद कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, और उसके बाद में जनरल ओडायर को ये संदेशा पहुंचता है कि जलियांवाला बाग में सब लोग एकत्रित हुए हैं, बैसाखी का दिन था,
त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था और जनरल ओडाय ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड आप समझ गए होंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1908 में हुई या 1907 में या 1906 में या 1905 में? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के महल में हुई थी, सलीमुल्लाह के महल में हुई थी। सलीमुल्लाह खां, आगा खां और वसीम अकरम ये आदि व्यक्ति थे जिन्होंने 1906 में कलकत्ता में सलीमुल्लाह के घर पर सलीमुल्लाह, आगा खां, वकार मुल्क आदि लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न देख लें। ज्योतिबा राव फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा राव फूले ने किस समाज की स्थापना की थी? सर्वशोधक समाज की स्थापना की या प्रार्थना समाज की स्थापना की या आर्य समाज की स्थापना की या सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सर्वशोधक समाज की स्थापना नारायण गुरु ने, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ज्योतिबा राव फूले ने किस समाज की स्थापना किया था? सत्य शोधक समाज। तो श्री नारायण गुरु, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सत्य शोधक समाज की स्थापना। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 26 देखें भाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1857 के क्रांति की शुरुआत कहां से हुई है? उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। तो मेरठ से हुई या कानपुर से शुरू हुई या देखिए कानपुर दो जगह है, ये आप इसको झांसी मान लीजिए, झांसी। ऑप्शन ए मेरठ से हुई, ऑप्शन बी कानपुर से हुई, ऑप्शन सी झांसी से या ऑप्शन डी लखनऊ से हुई। तो 1857 के क्रांति की शुरुआत कहां से हो रही है? तो 1857 के क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को कहां से हो रही है? मेरठ से शुरू हो रही है। कदम सिंह नेतृत्व कर रहे थे इसका। और 1857 के विद्रोह के जन्मदाता धन सिंह कोतवाल थे और मेरठ विद्रोह का नेतृत्व किया था कदम सिंह। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से शुरू हुई? मेरठ से। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 27। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, शिवाजी और टीपू के बीच या हैदर अली और टीपू के बीच? तो आप उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बताते हैं टीपू और अंग्रेजों के बीच तीसरा और चौथा युद्ध हुआ है। तीसरा और चौथा युद्ध हुआ है। शिवाजी और टीपू के बीच युद्ध नहीं हुआ। हैदर अली और टीपू बाप बेटे थे, बाप बेटे थे। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ आप समझ गए होंगे। आप उत्तर का पता लग गया होगा आपको। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देख लें भाई।
प्रश्न नंबर 28 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। चलिए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, या अंग्रेज और मराठा के बीच, या सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, या अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? आप उत्तर बताने का प्रयास करेंगे भाई। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए भाई उत्तर बताएं। चलिए हम बताते हैं। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ये सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए शेयर करें, लाइक करें और कमेंट द्वारा जो और प्रश्न पूछना चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम इस सेशन का समापन यहीं पे करते हैं। धन्यवाद।